Hello students, welcome back again in your English grammar class. Hope so my dear students, you all are good and you all are learning these classes, and these grammar classes, English grammar classes are totally useful to you. If these classes are useful to you, please share these videos with your friends, family members and anyone. Okay, because these videos are useful. I'm not telling to share the reels or some other types of videos. It is helpful. It will boost your knowledge. So that's why share with your family, friends if these videos and these classes are useful to you. Okay, great. So now in today's class, my dear students, we are going to cover chapter number 9, and the name of the chapter is subject verb agreement. नाम से पता लगा subject और verb को agree करना पड़ेगा. इनका कोई agreement हो रहा है. बोलते ना एग्रीमेंट, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि हम ये डील हम दोनों के बीच में फाइनल हुई है. तो सब्जेक्ट और वर्ब का भी एक एग्रीमेंट चलता है. दे आर कोरिलेटेड. कैसे, आइए देखते हैं. रीड द फॉलोइंग पैसेज. इस पैसेज को अच्छे से पढ़िए. अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द मेन वर्ब. सब्जेक्ट को क्या करेंगे, अंडरलाइन. जैसे लिखा है काती, सब्जेक्ट है. हैड टू पेट्स. मेन वर्ब कौन सी है, मेन जो वर्ब होगा उनको हम सर्कल करना है. टू पेट्स, कोको एंड द डॉग, कैमरल द कैट. उसके पास क्या थी, दे हैड, दिस इज वी कैन कॉल, उसके पास क्या थी, दो पेट्स थे, ये नाम के थे. दे वर फाइटिंग. वो लोग क्या कर रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे ऑल द टाइम्स. वो लोग पूरा टाइम क्या करते थे, फाइटिंग. वन इवनिंग हाउएवर कैरमल वाज अ ग्रेट डेंजर. वो क्या था, वो ग्रेट डेंजर में पड़ गया. किसमें, ग्रेट डेंजर में पड़ गया. ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको कवर करना है, अंडरलाइन एंड सर्कल. अभी हम सारी चीज को यहाँ पे डिस्कस भी करते हैं कि कैसे पहचानेंगे. देखिए, सबसे पहले ये जो मैंने अंडरलाइन कराई है ना, ये वर्ब्स थी. अब देखिए कैसे पहचाने हम इन वर्ब्स को. द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस हैज अ डेफिनेट रिलेशनशिप विद द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट और नाउन के साथ डेफिनेट रिलेशनशिप होगा उसका. ठीक है, दे हैड टू बी विद दैट सब्जेक्ट. जैसे देखिए, इट इज नोन एज फाइनाइट वर्ब्स. भी हम मेन वर्ब्स को फाइनाइट वर्ब्स भी हम कहते हैं. फाइनाइट वर्ब्स हैज एग्री विद द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होनी चाहिए. आपके सब्जेक्ट में आपका नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज, जेरेंट, इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपने यूज करनी है. तो रूल्स देख लेते हैं. सबसे पहले रूल्स कौन से हैं हमारे पास. अ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन. जब सिंगुलर कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, टेक सिंगुलर वर्ब. ऑफकोर्स जब वो सिंगुलर है तो वर्ब भी तो वो सिंगुलर ले गई, तो कॉमन बात होगी हमारी. अब सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन होंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे. वाई प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन विल टेक प्लूरल वर्ब. जैसे रमेश इज अ फनी बॉय, रमेश इज सिंगुलर, सो वी यूज इज. ही ऑलवेज मेक्स, हियर वी यूज क्यों सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं. व्हेन द सब्जेक्ट इज अ फ्रेज, जेरेंट और एन इंफिनिटी, और वी कैन कॉल इनफाइनाइट, और फ्रेज है, जेरेंट है या इनफाइनाइट है, और a clause it takes singular verb. सिंगुलर ही लगेगा. जैसे लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ. नॉर्मल फ्रेज है, लाफिंग एक अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए. टू लिसन टू म्यूजिक इज माई फेवरेट पास टाइम. तो यहाँ पे भी हमने यूज किया. ठीक है, सो द वर्ड, यहाँ पे कुछ वर्ड्स है बेटा. ईच है, ईच वन है, एवरी वन है, एवरी बडी है, नाइदर है, आइदर है, एनी बडी है, एनी वन है, सम बडी है, सम वन है. ये सब के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है. कौन सी बेटा, सिंगुलर फॉर्म. जैसे लिखा क्या है हमारे पास, क्या है इसमें सिंगुलर में, समवन इज एट द डोर. कोई तो डोर पे है. एवरीबॉडी लाइक्स आइसक्रीम. सबको आइसक्रीम पसंद है. समझ रहे हो ना. नो वन नोज व्हाट इज इन द बॉक्स. किसी को नहीं पता बॉक्स में क्या है. neither of the two children is a musician. तो समझे यहाँ पे हमने जो everybody, anybody, neither, either, इन सब के साथ हम singular form of verb use करेंगे. With every and each and many we use singular verb. each, every के साथ भी देखिए, every है, each है, either है, neither है, इनके साथ हम singular ही use करेंगे. जैसे लिखा है every boy and girl, क्योंकि यहाँ every boy and girl एक as a singular entity हम मान रहे हैं, तो उसके साथ हमने goes लगाया, goes to लगाया, singular है ये. क्यों, क्योंकि हमने each and each लिखा, each वर्ड यूज हुआ है. वैसे यहाँ many लिखा है. many a woman has done wonders. many a wonders इसको as a whole लिया जा रहा है, एक एंटिटी, तो यहाँ पे इसलिए हमने has लगाया बेटा, not have. ठीक है, ये रूल समझ में आया ना आपको. each, every, nobody, somebody, anybody, इन सब के साथ सिंगुलर. और अगर प्लूरल है
आपका सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है बेटा, रिमेंबर टू कनेक्ट द वर्ब टू द ओरिजिनल सब्जेक्ट, नॉट टू द फ्रेज इन बिटवीन। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फ्रेज में जो चीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं चलेगी हमारी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दिस इज द गर्ल वियरिंग द रेड बैंगल इज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। गर्ल है, गर्ल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ इज लगाया, ना कि द रेड बैंगल्स के अकॉर्डिंग लगाया। रेड बैंगल तो क्या है, फ्रेज है, ये कोई नाउन थोड़ी ना है हमारा। नाउन तो हमारा गर्ल है, गर्ल सिंगुलर थी तो यहाँ पे हमने इज लगा दिया। द सोल्जर लेड बाय द कमांडर्स मार्च एवरी डे। सोल्जर्स लेड कर रहे थे, अब यहाँ पे सोल्जर्स है, एस है तो यहाँ पे इसलिए मार्च लगा, समझे? ठीक है। नाउ द फ्रेज वन ऑफ इज ऑलवेज फॉलो बाय प्लूरल। अगर वन ऑफ लग गया, जैसे वहां एवरीवन, ईच, आइदर, नाइदर, ये सब सिंगुलर के तौर पे यूज हो रहे थे ना, बट अगर वन ऑफ लग गया है कभी भी फ्रेज में तो वो प्लूरल की तरह काम करेगा एंड सिंगुलर वर्ब यूज करेगी। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होगा, देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये चीज नाउन शुड बी प्लूरल एंड द वर्ब शुड बी सिंगुलर हियर। वन ऑफ का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ के साथ हमें नाउन लगेगा हमारा प्लूरल, वर्ब लगेगी सिंगुलर, क्योंकि ये पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, नेक्स्ट है when a number of we use a plural verb। number of के साथ भी हम plural verb use करते हैं with the number of we use a singular verb। अच्छा, with अगर use हो जाएंगे तो singular, और a number use होगा तो plural, जैसे a number of student, समझे? one of के साथ भी हम verbs क्या लगाएंगे, वन ऑफ के साथ तो हम वर्ब लगाएंगे सिंगुलर, बट अगर लग गया आपके पास नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, वन ऑफ के साथ तो सिंगुलर, वन ऑफ हो जाएगा तो वर्ब हमारी प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ यूज किया। ठीक है, सम इनडेफिनिट और सम इनडेफिनिट प्रोनाउन सम, एनी, नन, ऑल में आइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल, इसको हम सिंगुलर प्लूरल दोनों के तौर पे यूज कर सकते हैं। विद काउंटेबल हम सिंगुलर, अनकाउंटेबल के साथ हम सिंगुलर, और अगर वो चीज काउंटेबल है तो हम प्लूरल यूज करेंगे। जैसे सम मिल्क, तो अनकाउंटेबल है, इसके साथ हमने हैज यूज किया, बट टॉयज प्लूरल थे तो इसलिए हमने, टॉयज को आप गिन सकते हैं तो हमने इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज की। एक्सप्लेनेशन वही चीज, काउंटेबल अनकाउंटेबल। अब कुछ ऐसे वर्ड्स है, सीजर है, ग्लासेस है, ट्राउजर, ये सुनने में लगेगा आपको प्लूरल है, बट ये एज अ सिंगुलर एंटिटी काम करते हैं। मतलब ये क्या है, ये प्लूरल है एंड टेक्स प्लूरल वर्ब्स, इसके साथ प्लूरल वर्ब्स भी यूज की जाएगी, जैसे ट्राउजर्स, सीजर, क्योंकि ये पेयर में होते हैं ना इसलिए। ठीक है, मैथमेटिक्स, ये सब चीज ये सिंगुलर वर्ब लेंगे, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट है वर्ड एंड फ्रेजेस यूज इन द इन इंडिकेटिंग एन अमाउंट ऑफ मनी, टाइम और डिस्टेंस टेक्स सिंगुलर वर्ब। जो वर्ब, वर्ड या फ्रेजेस जो आपको इंडिकेट करे अमाउंट ऑफ मनी, आपके पास कितना मनी है, कितना टाइम है, डिस्टेंस कितना है, वो सब सिंगुलर यूज करेंगे। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन की बात की जाए तो सिंगुलर। अब यहाँ पे इतना कुछ पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट, इसको करेक्ट करेंगे। चलिए, ईच ऑफ द, अरे ईच लग गया तो यहाँ पे तो सिंगुलर आना चाहिए था, ये प्लूरल आ गया, गलत हो गया। Thought many passengers were in the bus, no one were injured in the accident। so यहाँ पे दो बार वर्ड नहीं आता है, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द वायलिन प्लेयर्स टुगेदर विद द cellist and the concert। the violin players together with the violin players together, अब यहाँ तो कोई यूज ही नहीं किया गया हमने, इसमें तो वर्ब का एग्रीमेंट ही नहीं हो रहा है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, सो इसको आप यहाँ पे डन कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट रूल का क्या कहलाता है। कंपाउंड सब्जेक्ट रूल में हम क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट इज मेड ऑफ टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउन के साथ बनता है। कुछ एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं, आइए सॉल्व करते हैं। When a compound subject has two or more nouns or pronouns joined with and, अगर and के साथ join हुआ तो plural verb लेगा। जैसे सुनीता, Hafiz and Chetna are going to circus। and के साथ है, 3-4 लोग हैं, plural verb use होगी। When a compound subject has two or more singular noun, जब एक compound subject जिसके पास दो या उससे ज्यादा singular noun होंगे, ठीक है, जो जोड़े होंगे आइदर और, नाइदर और के साथ, तो हम यहाँ जैसे देखा, देखिए हिज सिस्टर और ही, ये दोनों है, और के साथ जुड़े हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, एंड के साथ होता तो प्लूरल होती। ठीक है,
When a compound subject has singular as well as plural noun join और nor के साथ, the verb agree with the subject, nearest subject के according लगनी चाहिए. जैसे लिखा है the children's or their mother. अब mother singular है, so इसके साथ इसके according हमने लगाया. यहाँ पे neither nor लग गया, neither के साथ और का पेयर बन गया, पर nearest subject children था इसलिए have लगाया. ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, करिए. neither my sister nor I, अब यहाँ पे I के साथ क्या लगेगा, was. ठीक है, नियर सब देखिए ये दोनों पेयर्स में आते हैं, पेयर में तो आ रहे हैं, बट नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है आइदर और नाइदर नॉर के केसेस में. रिया, अब ये देखो एंड के साथ है तो क्या आएगा, प्लूरल गो. ठीक है, नाइदर सूरज नॉर हिज फ्रेंड, अब फ्रेंड इज सिंगुलर सो लाइक्स. ठीक है, they fill in the blank, nothing to help those in need. अब they is plural, so we use plural do. ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है, इजी. बस इनको हमने सॉल्व कर देना, ये चैप्टर भी हमारा डन हो गया. होप सो द चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट इज टोटली क्लियर टू यू. ग्रेट. सो ये क्लास यहाँ खत्म होती है, मिलते हैं अब आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.